हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 मैथ्स का 10th ऑफ मार्च को होने वाला है, राइट। तो आप लोगों के माइंड में एक चीज है कि सर ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 2 दिन में या लास्ट के 24 आवर्स में अगर मैं क्विकली सिलेबस का रिवीजन करना चाहूं तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जा सकते हैं। देखो, बेसिक मैथ्स का हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो बता दिए हैं जो बेसिक मैथ्स में 2025 ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये जो वीडियो है यहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने कहीं भी देखा होगा तो आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड का नहीं बताया जाता। और साथ में यहां पे हम जो क्वेश्चंस बताएंगे आपको, ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों से होने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। और हाँ, हमारे इस चैनल पे आपको पीवाईक्यू की एक सीरीज मिल जाएगी बहुत अच्छी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड करके आपके साथ डिस्कस किए हैं। डे वाइज प्लानिंग है और आप अगर उस कंटेंट को देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो कोई भी स्पेसिफिक आपका चैप्टर है, टॉपिक अगर छूट रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया था, तो आप उस चैप्टर को यहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, हमने यहां पे आपके लिए क्वेश्चंस प्लान कर लिए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको मैं समझा देता हूं कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये कभी सीबीएसई डिक्लेयर नहीं करता, कुछ सर्टेन टॉपिक्स के लिए करता है और यूनिट वाइज वेटेज होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमने यहां पे ब्लूप्रिंट भी डिस्कस कर रखा है इसी चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। बेसिक और स्टैंडर्ड का सेपरेट है। यहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं केस स्टडी पूछे जाने के, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चैप्टर नंबर 1, देखिए यहां से आपको जो है प्रूविंग इरेशनल, पिछले 2 साल से क्वेश्चन मिल रहा है। तो प्रूविंग इरेशनल क्वेश्चन के साथ आपकी चांसेस है कि एक रिलेशनशिप एचसीएफ और एलसीएम वाला, फाइंड एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमसे पूछा जा सकता है। या फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, वैसे तो आपको क्लियरिटी होगी, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर वर्ड आ जाता है लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, तो एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट, मिनिमम, फैक्टर, मल्टीपल, वही वाली बात। और एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट वर्ड या मैक्सिमम आ जाता है तो एचसीएफ निकालते हैं हम। तो ये 2 वर्ड्स के हिसाब से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर दिया कि एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पलर से कौन से क्वेश्चन करने हैं, 1.2, 1.3, और यहां हमने एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किया है। ये जो चैप्टर हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना। ये चैप्टर हमारा 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। चैप्टर 2 की बात करूं तो ये 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए, पिछले 2 साल से स्टैंडर्ड मैथ्स की जो केस स्टडी है वो चैप्टर 2 से पूछी जा रही थी, लेकिन इस बार चांसेस कम होने वाले हैं उसके, क्योंकि और चैप्टर्स में से पूछी जाएंगी, चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सेम टाइप की केस स्टडी 2 सालों से पूछी जा रही है। अब देखिए, हमें इसमें टॉपिक कौन सा कवर करना है आपको। देखो, मैं यहां पे आपने बोला होगा सर एनसीईआरटी के आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन बताए नहीं, 2 एक्सरसाइज खोले हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही सकते हो, है ना, सारे कर लेना। यहां पे चैप्टर 2 में वैसे एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि फाइंडिंग द जीरोस बाय ग्राफ, एक तो ये पढ़ लेना। दूसरा, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वेरीफाई करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्टार मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद, इफ द जीरोस आर गिवन देन फाइंड द पॉलिनोमियल, ये एमसीक्यू में मिल सकता है हमें। यहाँ पे हमें एग्जाम्पलर से कौन से क्वेश्चन करने हमने मेंशन कर दिया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो देखो, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो, पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है जिसमें हम के निकालते हैं, ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन जो है आपका
4 के पेपर में पूछा गया तो चांसेस लेस है, बट करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ना नहीं है। यहां हमने डिस्कस कर रखा है कि एग्जाम एक्सरसाइज 3.1, 3.3 और ये 3.2, यहां से कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं स्पेशली, और हमने यहां पे ये मेंशन कर दिया है ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल 8 और 10 करना है हमें, ये एनसीईआरटी का पोर्शन है। यहां हमने आपसे के साथ डिस्कस किया, यहां क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.3 का। और ये जो है ना सेक्शन डी, इसका क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पलर के अंदर क्या है, जो सीबीएसई एग्जाम्पलर है आपको खरीदनी नहीं है, किसी पास एग्जाम्पलर नहीं है तो खरीदनी नहीं है। आपको क्या करना है, सीबीएसई की वेबसाइट के लिए गूगल पे टाइप कर लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th, तो एक पहली लिंक होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जिसमें लिखा होगा encirteexemplar.nic.in, ठीक है। इसमें आप जाओगे तो मल्टीपल क्लासेस शो हो रही होंगी, आपको क्लास 10 पे क्लिक करना है और चैप्टर वाइज ओपन कर लेना, मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा और कंप्यूटर और लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा। अब उसमें जब आप वैसे अपने इसमें क्या होता है, एग्जाम एनसीईआरटी में होता है एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ऐसे चलता है। इसमें क्या होता है, हर एक्सरसाइज के बाद में सेक्शन होता है, जैसे एक्सरसाइज 12.1 से पहले होगा सेक्शन ए, फिर होगा सेक्शन बी, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है उसका नाम दिया होता है सैंपल क्वेश्चंस, तो उसमें सेक्शंस है, उसमें सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक मैंने चीज और बताता हूं, ये जो चैप्टर हमारा ये भी 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है पिछले 2 साल से, 5 to 6 मार्क्स में, बट 5 मान लीजिए रफली। तो यहां से केस स्टडी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे 4 नोटबुक प्लस 3 पेन की कॉस्ट इतनी है, 5 नोटबुक प्लस 3 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, इस टाइप से हम केस स्टडी एक सोच सकते हैं कि ऐसी बन सकती है, क्लियर। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर 4, 5 एंड 6। पहले मैं वेटेज लिख लेता हूं, ठीक है। केस स्टडी एपी में से आने के बहुत हाई चांसेस है, ध्यान रख लेना। ये जो चैप्टर हमारा ये 6 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड मैथ से पूछा जाता है और ये अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स के आसपास, इसके चांसेस मार्क्स कम होते हैं थोड़े। चैप्टर 6 की बात करूं तो 6 और 10 मिलके 15 मार्क्स के होते हैं, तो ये 8 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ठीक है। अब देख लो यहां पे हमने आपको डिस्कस कर रखा है फाइंड एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन मिलेगा कि के निकाल लीजिए या चेक द नेचर ऑफ रूट्स एमसीक्यू में, बट के फाइंड करने वाला क्वेश्चन मिल सकता है। इफ द रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वैसा क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन मेंशन कर दिए 4.1, 4.2 के कौन से होने चाहिए, आपको आने चाहिए। यहां हमने डिस्कस कर दिया एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। देखो यहां पे हम बात करें अगर चैप्टर 5 में, तो चैप्टर 5 में हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस, ये एग्जाम्पल करने हैं आपको सारे, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4। देखो इतना तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो तो उसको आप ध्यान कम देना, उसके लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो अच्छे से करने हैं। ये एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, देखो 5.1 में आपको जितनी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, 5.1, वहां पे एग्जाम अपने एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज ज्यादातर एग्जाम्पलर से उठ के आ जाते हैं एज इट इज। बट बच्चों को डाउट होता है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से हमें समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया है। ये जो 2 क्वेश्चन है मैंने मेंशन किए हैं एग्जाम्पलर में 6.3 से चैप्टर 6 के, ये भी करने हैं। देखो बीपीटी थ्योरम के हमारे चांसेस कम है, लेकिन आनी चाहिए क्योंकि बोर्ड का पता नहीं है, एक ही थ्योरम तो है पूरे सिलेबस में जो पूछने लायक है। तो पिछले 2 साल से अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो बीपीटी थ्योरम पूछी जा रही है कॉन्जिक्यूटिवली दोनों साल। एक बार स्टेट एंड प्रूव 2023 में था, स्टेटमेंट भी लिखो और प्रूव भी करो। 2024 में था ओनली प्रूव करने के लिए, ठीक है, और साथ में ग्राफ का क्वेश्चन भी आया था। तो इस बार जो चांसेस है बीपीटी आएगी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जांपल 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुन लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.3 का। बाकी ये सारे क्वेश्चन भी करने हैं बट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी करना है, इनमें से भी मिल सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जब हम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने मेंशन कर रखा है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये चैप्टर भी आपने अच्छे से देख लिया कि क्या क्या हमें कंटेंट दे रखा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसका वेटेज फिक्स होता है 6 मार्क्स। इस बार यहां से केस स्टडी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं।
चैप्टर 8 और 9 दोनों का वेटेज होता है 12 मार्क्स, 6 पिछले 2 सालों से ऐसे ही चल रहा है 6, और ये होता है हमारा 7 मार्क्स में, क्योंकि चैप्टर 6 और 10 का वेटेज 15 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके ये एग्जांपल्स वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। चैप्टर 7 में पहली चीज ये सारे आने चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हमारे हैं 7.1, 7.2, यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्स एंड वाई, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 10th वाला, ये ध्यान रखना, 10th क्वेश्चन 7.1 के अंदर, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी है, ठीक है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन करना है हमें। इसमें हम देखें 7.2 में, तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, 8th क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पे 7.3 में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चैप्टर 8 की मैं बात करूं तो देखो ये 8.3 में जो ये क्वेश्चन है, 4th का 5th पार्ट और 3rd पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने ये सारे क्वेश्चन यहां पे मेंशन कर रखे हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स ऑन अ रोड टूवर्ड्स द पिलर। तो कार आपके पास आ रही है, 3 सेकंड बाद पोजीशन चेंज होती है, इतना डिस्टेंस कवर कर ली। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन आप चाहो तो सर्च कर लेना, हमारे चैनल पे पीवाईक्यू में है। एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में, जो कि लेक वाला, क्लाउड वाला। अ पर्सन ऑब्जर्व्स द क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर अबव द लेक एंड उसकी इमेज बनती है वाटर इमेज। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्लाउड वाला क्वेश्चन, क्लाउड वाला क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां पे चैप्टर नंबर 7 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसका? 10.2 का। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 23 में एग्जाम्पल 2 आ चुका है, बट फिर भी एग्जाम्पल 2 करना। थ्योरम 10.2 इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हैं इनमें, ये वाला, ये वाला। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, ध्यान से करना। एक क्वेश्चन 12 भी आप अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें वही ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जो है, एक्स और वाई मिसिंग वाला, मतलब सॉरी लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, या ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन 12 जिसमें आपको पता होगा, क्लियर है, देख लेना, पता चल जाएगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14। देखो ये दोनों जो चैप्टर है वो 11 मार्क्स के हैं। अभी तक हो रहा यह था कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा मार्क्स में पूछी जा रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी कंफर्म पूछी जा रही थी। तो इस बार चांसेस जो है स्टेट से बनते हैं ज्यादा, ठीक है, समझ लेना अच्छे से इस बात को। तो 6-5 मार्क्स का रेशियो होने वाला है, 6 और 5। ये हमने कुछ क्वेश्चंस, अब आप बोलोगे सर ये, इसमें देखो चैप्टर 13 और 14 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एक साथ ही हैं, ठीक है, तो ये एक साथ ही हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मेंशन्ड हैं अच्छे से। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस जो चैप्टर स्टेट्स में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई है मीडियन के अंदर। वैसे मीन मोड मीडियन तीनों ही पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि बोर्ड क्या करता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाता है अगर केस स्टडी नहीं आई तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें मीन और मोड दोनों ही पूछ लेंगे आपसे। तो ऐसे केस में आपको वो पता तो होना चाहिए। तो मीन मोड मीडियन तीनों ही आने चाहिए, लेकिन अगर मीडियन दे रखा हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई, तो ये क्वेश्चन जो है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। इसका एग्जाम्पल 8 है जो इसके साथ का ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, दोनों पेपर में से किसी एक में आने वाला है, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में से एक में कंफर्म है। 99% चांसेस हैं कि मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, प्लीज नोट द पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 11 और 12 की। 11 और 12 ये जो दोनों चैप्टर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखो अभी तक हमारी केस स्टडी आ रही थी सरफेस एरिया वॉल्यूम से 2 साल से। इस बार चांसेस जो है ज्यादा, वो केस स्टडी यहां से भी बनने के चांसेस हैं।
देखो मैंने आपको सेलेक्टेड चैप्टर बता दिए हैं, केस स्टडी कहाँ कहाँ से बन सकती है। तो यहाँ से आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट, अभी तक 4 और 6 का रेशियो चलता था, अब मान लीजिए 5-5 नंबर दोनों के अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन जो मार्क किए ये अच्छे से कर लेना आप। यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से आने चाहिए, ये एग्जाम्पल, ये सब कुछ। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रीजनिंग करने के बाद निकाले हैं। फिर भी किसी बच्चे को लगता है सर मुझे प्रॉपर कंटेंट चाहिए, तो हमारे इस चैनल पे आपको क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट अच्छे से वेल डिफाइंड वेल डिस्कस्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि सर संडे को ऐसी मॉर्निंग में क्लास लगा लीजिए आप और अपलोड कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, आपको हम सारे वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।